आइए कुछ और भी आधार हैं जो विद्वानों ने उन आधारों पर व्यंजन को बांटने का प्रयास किया है, उसको भी हम लोग समझ लिया जाए। सबसे पहला आधार है घोषत्व के आधार पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि घोषत्व जो है वह घोष शब्द से बना हुआ है और उसका अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वसन का कंपन। उस आधार पर यानी घोषत्व के आधार पर दो तरह के व्यंजन होते हैं, पहला अघोष और दूसरा सघोष। अघोष का मतलब कि कंपन नहीं होगा, ठीक, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री जो होता है, ठीक, उसमें श्वास का कंपन नहीं हो तो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। कैसे समझेंगे? आइए, जैसे क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो अघोष कौन कौन होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो व्यंजन है वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी पहला क वर्ग का पहला क्या होगा? क होगा। च वर्ग का पहला वर्ण च, ट वर्ग का पहला वर्ण ट और इस वर्ग का, ठीक, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक, ये सभी वर्ण अघोष कहलाएंगे। इसके अलावे दूसरा व्यंजन यानी इसको भी आप शामिल इसमें कर सकते हैं, यानी ख छ ठ थ फ, ये सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है सघोष, मतलब कि ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के श्वास में अगर कंपन होता है तो वे सघोष कहलाएंगे। जैसे जो बाकी बच गया, कौन बच गया आपको? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ये टोटल सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, समझ में आया?